हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टेस्ट। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जीरंड। तो समझ लेते हैं सबसे पहले जीरंड होता क्या है। जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के बदलने पर अपना फॉर्म यानी कि रूप नहीं बदलती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल से डिस्कशन हम किसी अदर वीडियो में करेंगे। यहाँ पर समझ लेते हैं जीरंड के बारे में। अब जीरंड बनता कैसे है। जेरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से, और इसका हिंदी अर्थ निकलता है ना, नी, ने। और ये सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जेरंड कैसे बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, ना, नी, ने। यानी कि जिस वर्ब में ना, नी, ने लगा होगा उस वर्ब को, उस क्रिया को हम बना देंगे जेरंड। अब जीरंड जब नाउन का कार्य करता है तो यह सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसमें देखिए एक वर्ब है टहलना, और इस वर्ब में बड़ा ना लगा है। तो टहलना, यहाँ पर कोई काम तो बताया नहीं गया। ये जो टहलना है ये एक प्रकार से नाउन का कार्य कर रहा है। तो इसी को हम, ये है जीरंड, इसमें आईएनजी लगाएंगे। वॉक मीन्स होता है टहलना, इसमें आईएनजी लगेगा वॉकिंग। और उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, तो वॉकिंग इज। और इसके बाद लाभदायक यानी कि यूज़फुल फॉर, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक यानी कि यूज़फुल फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है यानी कि वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, फुल स्टॉप। इसमें वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब इज का सब्जेक्ट है वॉकिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह गीत गाना पसंद करती है। तो देखिए इसमें है गाना, अब काम तो इसमें है पसंद करती है, ये काम हो रहा, लेकिन जो गाना है ये जीरंड है, इसमें बड़ा ना लगा हुआ है, तो इसी को हम बना देंगे, गाना होता सिंग, आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग। तो वाक्य क्या बनेगा, वह यानी कि सी पसंद करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लाइक्स गाना, सिंगिंग, और गीत यानी कि सॉन्ग्स। सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर जो सिंगिंग है इस जीरंड के रूप में है, इसलिए यहाँ पर आ सॉन्ग नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है सॉन्ग्स, यही सही होगा। और लाइक एक ऐसी वर्ब है, लाइक के बाद और इन्जॉय के बाद जीरंड का ही यूज़ करते हैं। लाइक और इन्जॉय, इनके बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगता है। इन्फिनेटिव वे वर्ब होती हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू से जोड़कर बनाई जाती हैं। मतलब इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, सी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स। टू सिंग ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाइक के बाद केवल जीरंड ही लगते हैं। सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग्स, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, वह नाचने की शौकीन है। इसमें जीरंड है नाचने, डांस मीन्स नाचना, और इसमें आईएनजी लगेगा डांसिंग, डांसिंग बन जाएगा जीरंड। तो वह नाचने की शौकीन है यानी कि सी इज शौकीन फॉन्ड ऑफ, और नाचने की डांसिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी। तो इसमें जीरंड क्या है, गाली देना, गाली देने, तो एब्यूज़ गाली देना, एब्यूजिंग हो जाएगा जीरंड। अब ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, उसकी आदत यानी कि हिज हैबिट, थी यानी कि वॉज, गाली देने की एब्यूजिंग, दूसरों को अदर्स, हिज हैबिट वॉज एब्यूजिंग अदर्स, फुल स्टॉप। तो जीरंड में एक बात ध्यान रखना है कि जीरंड का यूज़ अक्सर प्रीपोजिशन जैसे कि इन, एट, विद, ऑन, फॉर, इनके बाद किया जाएगा। अब एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि जीरंड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते हैं तब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, करने से कहना अधिक आसान है। तो इसमें जीरंड क्या है, करने, और एक है कहना। तो करना क्या होता है, डू मीन्स करना, डू में आईएनजी लगेगा,
तो डूइंग, एक जिरंड क्या बन जाएगा, डूइंग, और एक और है कहना, सेम इज कहना, सेइंग बन जाएगा। तो करने से कहना अधिक आसान है। अब इस सब्जेक्ट क्या बनेगा, कौन से जिरंड, कहना यानी कि सेइंग, और है यानी कि इज अधिक आसान। इजी मीन्स होता आसान, ईजियर मीन्स होता है अधिक आसान। इजी की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन का यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री में, ईजियर देन, और करना यानी कि डूइंग। सेइंग इज ईजियर देन डूइंग, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, वे लोग शिकार करने में होशियार थे। करता है इसका वे लोग, और इसमें जिरंड है शिकार करने, हंट में शिकार करना, जिरंड बनेगा हंटिंग। तो वे लोग यानी कि दे, और थे यानी कि वर, होशियार, स्किल्ड, देवर स्किल्ड, और जिरंड क्या है, शिकार करने, इन हंटिंग, शिकार करने में लगा हुआ है तो इन लगाएंगे, और शिकार करना यानी कि हंटिंग। दे वर स्किल्ड इन हंटिंग, दे वर स्किल्ड इन हंटिंग, फुल स्टॉप। अगला है, वह दूध पीने का शौकीन है। अब इसमें जिरंड है पीने, तो वह शौकीन है, ये है सिंपल प्रेजेंट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ। दूध पीने का, ड्रिंकिंग मिल्क, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, फुल स्टॉप। अगला, वे विद्यार्थी हॉकी खेलना पसंद करते हैं। अब इसमें मेन वर्ब क्या आ गई है, पसंद करते हैं। लाइक मीन्स पसंद करना, तो लाइक के बाद 100% हम जिरंड का ही यूज़ करते हैं। वे विद्यार्थी यानी कि दोज स्टूडेंट्स पसंद करते हैं यानी कि लाइक हॉकी खेलना, प्लेइंग हॉकी, लाइक के बाद क्या लगेगा, जिरंड, लाइक प्लेइंग हॉकी। अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं लाइक टू प्ले हॉकी, यहाँ पर इन्फिनेटिव इसको नहीं बना सकते हैं प्ले को। दोज स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग हॉकी, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, देखना ही विश्वास करना है। अब इसमें जिरंड है देखना, और दूसरा जिरंड है विश्वास करना। तो देखना सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, फुल स्टॉप। इसको इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं, टू सी इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव, इन्फिनेटिव से भी इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है, अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है। इसमें जिरंड है अखबार पढ़ना। रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है यानी कि इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल, दिन में सोना हानिकारक है। जिरंड है सोना, स्लीपिंग, स्लीपिंग इन द डे, और है यानी कि इज़, हानिकारक हार्मफुल, स्लीपिंग इन द डे इज़ हार्मफुल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे झूठ बोलने के कारण सज़ा मिली। इसमें जो सज़ा देने का काम है किसी अदर पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, उसे सज़ा मिली, सज़ा उसे मिली यानी कि किसी दूसरे ने काम किया। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, उसे सज़ा मिली यानी कि ही वॉज पनिश्ड, झूठ बोलने के कारण। अब इसमें जिरंड क्या है, झूठ बोलना। झूठ बोलने के कारण की इंग्लिश क्या होगी, फॉर टेलिंग अ लाई, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। अगला, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसमें जिरंड क्या है, पीना यानी कि ड्रिंकिंग, और शराब की क्या होगी, एल्कोहल। ड्रिंकिंग एल्कोहल इस मीन्स है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यानी कि इंजूरियस टू हेल्थ, फुल स्टॉप। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यानी कि ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तैरना आसान कार्य नहीं है। तो इसमें जिरंड क्या है, तैरना, स्विमिंग, स्विमिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, आसान कार्य यानी कि ईजी टास्क, स्विमिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, वह घर का काम करने में दक्ष है।
यानी कि ही इज़ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी कि दक्ष, दक्ष है, वह दक्ष है, ही इज़ एक्सपर्ट। करने में, करने, इसमें जो करना वर्ब है ये है जिरंड। इन डूइंग, अब मैं लगा है तो पहले लगेगा इन फिर डूइंग। घर का काम यानी कि डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम जो होते हैं उनके लिए इंग्लिश आ गई डोमेस्टिक वर्क। अगर होमवर्क लगा देंगे तो इसका मतलब होगा किसी ने जो काम दिया है घर पर करने के लिए वो होता है होमवर्क, और घर के जो काम होते हैं उन्हें डोमेस्टिक वर्क बोला जाता है। वह घर का काम करने में दक्ष है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ एक्सपर्ट इन डूइंग डोमेस्टिक वर्क, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, मेरी माँ उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं करती है। अब इसमें मेन वर्ब है पसंद करना, लाइक, तो लाइक के बाद जो भी वर्ब आती है वो जीरंड ही बनती है। अब दूसरी वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना यानी कि रीडिंग। मेरी माँ, माई मदर पसंद नहीं करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है नेगेटिव। डू नॉट लाइक, पढ़ना रीडिंग, और उपन्यास की द नोवेल। माई मदर डू नॉट लाइक रीडिंग द नोवेल, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, आजकल मैं एक पुस्तक लिखने में लगा हुआ हूँ। लगा हुआ हूँ यानी कि बिजी हूँ, आजकल नावाडेज। मैं लगा हुआ हूँ यानी कि मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी, लिखने में, इन राइटिंग, और एक पुस्तक यानी कि आ बुक। नावाडेज आई एम बिजी इन राइटिंग अ बुक, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारा समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि मैं तुम्हारा समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक, और लाइक के बाद जिरंड ही आते हैं। वेस्टिंग योर टाइम, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हारा समय, योर टाइम। आई डू नॉट लाइक वेस्टिंग योर टाइम, फुल स्टॉप। लास्ट है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। दूध पीना यानी कि ड्रिंकिंग मिल्क, इज मीन्स है लाभप्रद यानी कि यूजफुल, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जिरंड की वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है उसको भी कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।